तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वॉइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वॉइस होता है, वॉइस को हिंदी में कहा जाता है आवाज़, ठीक है? और बच्चों हम वॉइस आखिर पढ़ते क्यों हैं? हम वॉइस क्यों पढ़ते हैं? तो वॉइस हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी फीलिंग्स को अलग-अलग तरीकों से बता सकें। अपनी बातों को, अपने थॉट्स को अलग-अलग तरीकों से बता सकें। तो हम वॉइस क्यों पढ़ते हैं? टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन डिफरेंट वेज़, क्लियर है? जैसे मैंने कहा वह खाना पकाता है। मैंने क्या कहा? वह खाना पकाता है, मतलब ही कुक्स फूड। किसी और ने कहा कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। किसी और ने कहा कि मैं इस बात को ऐसे ना बोल के मैं कहूँगा कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। बात तो वही है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पे टेंस का रूल तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम टेंस के थ्रू इसे ट्रांसलेट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए आया वॉइस, ठीक है? मतलब किसी भी बात को किसी दूसरे तरीके से कहने के लिए, किसी दूसरे तरीके से बोलने के लिए, किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉइस का यूज़ करते हैं। तो सिंपली वॉइस क्यों हम यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन डिफरेंट वेज़, ठीक है? अब इसी बात को दूसरे तरीके से जब बोला जाए तो उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके रूल्स हम देखेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए इसके रूल्स देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे रूल्स। रूल्स में हमारा सबसे पहला रूल है 12 बीइंग 34। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सभी में पहले वाले टेंस को दूसरे वाले में, दूसरे वाले को बीइंग लगा के और तीसरे वाले को चौथे वाले में चेंज कर देते हैं, ठीक है? मतलब एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहले को दूसरे में, दूसरे को बीइंग लगा के और तीसरे को चौथे में बदलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग बनेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बनेगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है। एज इट इज फ्यूचर में भी होगा। क्लियर बच्चों? तो अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है? देखिए, चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट का कोई भी टेंस हो, या चाहे वो फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, ठीक है? जब हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हर एक टेंस में, चाहे वो कोई भी टेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। ठीक है? क्लियर है? रूल थर्ड क्या कहता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है? और इस चेंज करने का रूल क्या होता है? चेंज करने का रूल ये होता है, अगर सब्जेक्टिव केस में आई है तो किस में जाएगा? मी में। बी है तो अस में। यू है तो यू है तो यू में ही रहेगा। ही है तो हिम में। सी है तो हर में। इट है तो इट में। दे है तो देम है, ठीक है? और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा तो किसमें आएगा? मी है तो आई में। अस है तो वी में। यू है तो यू में। हिम है तो ही में। इट है तो इट में। देम है तो दे में। क्लियर है? तो अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे। तो अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए क्या है, अगर किसी नेगेटिव सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना है, तो सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम नॉट ऐड कर देंगे। क्लियर? अब अगर हमें किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब, वो कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। सेंटेंस में बनाते समय कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 6 पे। बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? चेंजेस इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या-क्या चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, कैन बी में चेंज हो जाता है, कुड बी में, मे बी में, माइट बी में, मस्ट बी में, शुड बी में, वुड बी में, इज टू एम टू आर टू, इज टू बी आर टू बी में, वॉज टू बी वॉर टू बी में, हैज टू बी हैव टू बी में, हैड टू बी में, विल हैव टू बी में, और शैल हैव टू बी में। ये बच्चों यहाँ पे हमारे एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ मैंने पूरे चैप्टर में, पूरे एक्टिव पैसिव में जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स आपको पढ़ा दिए हैं। लेकिन इस लेक्चर के थ्रू मैंने सिर्फ आपको रूल्स और तरीके बताएँ कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएँगे। ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए, आपके फास्ट रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में फास्टली इस चीज़ को मतलब रिवाइज़ करके जा सको। क्लियर है? लेकिन इससे पहले आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए।